विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। साथियों, लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो लसिका प्रणाली को प्रभावित करती है। लिम्फोमा किसे प्रभावित करती है? तो लसिका प्रणाली को, और यह एक प्रकार का कैंसर है और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के सबसे महान इंजीनियर थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। साथियों देखो, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? साथियों, तो मीता विशिष्ट को हरियाणा सरकार ने फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाया है। किसे? तो मीता विशिष्ट को। साथियों, अब हरियाणा ने बनाया है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। साथियों, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार है ली कार्बूजियर। साथियों, कालेसर नेशनल पार्क, सुनतालपुर नेशनल पार्क, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। साथियों, दालमा झील हरियाणा में है। सौरिहंद नहर साथियों सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। साथियों, बुनकरों का शहर। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में है। साथियों, हरियाणा के हिसार में है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में है। करनाल हर मंगलवार को कार मुक्त शहर घोषित किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो रजनीश कुमार बने हैं। साथियों, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन। साथियों, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो बने हैं पहला महिला साथियों ये जया वर्मा सिन्हा बनी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केली। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। साथियों, हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ बने हैं सुब्रमण्यम राममूर्ति। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। साथियों, सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अलमंडो। साथियों, मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों के
4 लाख रुपए की बीमा कवर योजना की शुरुआत की है। तो कर्नाटक राज्य सरकारों ने साथियों गीग श्रमिकों के 4 लाख रुपए का बीमा कवर योजना की शुरुआत की है। अब कर्नाटक ने की है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। यूटी खादर प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कर्नाटक के। कॉफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु करेगा, जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर है। आपको बताना है इसरो की स्थापना कब हुई। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। साथियों मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। मलय का देश कर्नाटक को बोलते हैं। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलुरु शहर को साथियों, जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो आपका है चिकमंगलुरु में है साथियों टीपू सुल्तान मैसूर के ही शासक थे, जिनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष 5.0 योजना की शुरुआत हुई है साथियों। मैंने क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष 5.0 योजना की शुरुआत की है साथियों। तो ये किया है पंजाब राज्य सरकार ने साथियों, मिशन इंद्रधनुष 5.0 योजना की शुरुआत। साथियों पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं बलवीर सिंह ने मोहाली में इस योजना की शुरुआत की है। अब पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो पंजाब में है। हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है साथियों। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। कजली झील, रोपर झील और हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहा गया है। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर, बगीचों का शहर कपूरथला। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला गया है। 5 नदी कौन कौन से हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज साथियों। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर संयंत्र पंजाब में है। पंजाब के अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। साथियों पंजाब का मुख्य लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा और डफ पंजाब का मुख्य लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज का आयोजन करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों क्या करने की घोषणा की है? तो भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज योजना की घोषणा की है साथियों। अब उत्तर प्रदेश ने की है तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। साथियों प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की है? सवेरा योजना की। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में
कौन सा देश 154 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो साथियों अपना प्यारा देश भारत ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 154 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। साथियों सारा इंडेक्स 2023 का ही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 4th है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना प्रथम स्थान पर है और मुंबई और दिल्ली को 141वां स्थान मिला है। साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में आइसलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 147 है। सॉरी साथियों 127, सॉरी सही कर लेना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 127। जलवायु परिवर्तन सूचकांक साथियों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क 4th स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 8 है। साथियों प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में साथियों कोई भी देश नहीं आया था। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान जो साथियों है ये प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 13 साथियों। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान प्रथम स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। साथियों हैनल पासपोर्ट इंडेक्स की एक नई रिपोर्ट आई है, उस नई रिपोर्ट के अनुसार साथियों जापान जो है वो तीसरे स्थान पर चला गया है। तो आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है साथियों हैनल पासपोर्ट इंडेक्स की नई रिपोर्ट के अनुसार। साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 161 है। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान क्या है? 146 है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है किस शहर की एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है? तो कराची की साथियों ये है एरिका रॉबिन जो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है। अब पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक कक्कर साथियों पाकिस्तान के पीएम है और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं जनरल असीम मुनीर। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ऑर्डरनिस रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है, सिग्रिड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। साथियों 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, मैगिनोट रेखा साथियों 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, मेडिसिन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है, मेडिसिन रेखा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है 17 सितंबर को। साथियों कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट डे है जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को मनाया गया है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया। साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस मनाया गया है कब? साथियों 18 अप्रैल को मनाया गया।